जम्मू कश्मीर में जल्द शुरू होगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चीन सीमा पर बड़ी चौकसी। जम्मू कश्मीर में मॉनसून सक्रिय, 30 तक बारिश के आसार। अमरनाथ यात्रा के लिए आखिरी सुरक्षा समीक्षा बैठक आज। गुफा के पास इस बार सीआरपीएफ की जगह, आईटीबीपी की तैनाती और सरकारी युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध। एलजी बोले, सरकारी योजनाओं का उठाए लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि ओझा। इससे पहले कि मैं खबरें विस्तार से पढ़ूं, जल्दी से हमारा चैनल कीजिए सब्सक्राइब ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बने रहे। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहां के नागरिकों की लंबे समय से इस मांग को पूरा किया जाएगा। हालांकि कई निर्धारित समय सीमा नहीं बता सकते हैं, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि लंबा समय नहीं लगेगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है। जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों में जमीनी स्तर का आकलन करने के लिए मणिपुर में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को भेजने की विपक्ष की मांग पर रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस मामले में उच्च निर्णय लेगा। गृह मंत्रालय जमीनी स्तर पर विचार करेंगे और मणिपुर के सर्वोत्तम में कई फैसले लिए जाएंगे। सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में पाकिस्तान को चीन की सहायता के संबंध में चिंताओं पर सिंह ने कहा कि हमारे पास ऐसी किसी भी चुनौती से निपटने की क्षमता है। हम निस्संदेह ऐसी चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से दुस्साहसीय घटनाओं को लगातार करने के खिलाफ लिमिटेड वॉर के विकल्प पर उन्होंने कहा कि लिमिटेड वॉर की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान को ऐसा मौका हम देंगे ही नहीं। वह भारत की ताकत को भली-भांति समझते हैं। रुक करें मौसम की खबरों की ओर, तो जम्मू कश्मीर में मॉनसून सक्रिय है। इसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। डोडा जिले में नदी नाले उफान पर रहे। रामबन और बनिहाल के बीच मेहड़ कैफेटेरिया मोड़ सहित अन्य कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 10 घंटे तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा, जो शाम 4 बजे खुला। पर्यटन स्थल पत्नी टॉप पर्यटकों के से गुलजार हो गया। शाम तक यहां के सभी होटल भर गए थे। यातायात बहाल होते ही दोनों ओर से जाम लग गया। हाईवे पर सैकड़ों वाहन रेंगते रहे। जिला राजौरी और पुंछ के शोपियों को जोड़ने वाली मुगल रोड भूस्खलन के कारण 5 घंटे बंद रही। कठुआ के उच्च दरिया में अचानक जलस्तर बढ़ने से दोपहर में 7 लोग फंस गए, जिनको रात 9 बजे बाहर निकाला गया। भारी बारिश के कारण एहतियातन के तौर पर रामबन में 8वीं से 10वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 30 जून तक बारिश के आसार हैं। मॉनसून सत्र में अब तक जिला कठुआ में सबसे ज्यादा 134 mm बारिश दर्ज की गई। रुख करें आज की अगली खबर की ओर, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर आखिरी समीक्षा बैठक कर सकते हैं। मंत्रालय के सूत्रों ने ये जानकारी दी। नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित होने वाली बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव अजय भल्ला करेंगे, जबकि उसमें सभी केंद्रीय पुलिस बलों के प्रमुख, गुप्तचर एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी तथा अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जुड़े वरिष्ठ लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद है। अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर 41 अगस्त तक चलेगी। गृह मंत्रालय में होने वाली उच्च स्तरीय इस बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी चर्चा होगी। इस वर्ष एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि यात्रा मार्ग के करीब आधा दर्जन जगहों और अमरनाथ गुफा के पास सीआरपीएफ की तैनाती नहीं की जाएगी। इन स्थानों पर आईटीबीपी तथा बीएसएफ जवानों की तैनाती होगी। 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की सुरक्षा की जिम्मेदारी पारंपरिक रूप से सीआरपीएफ के पास ही रहती है, पर इस बार ये जिम्मेदारी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस को दी गई है। सीआरपीएफ को निचले इलाकों की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा डीजीपी दिलबाग सिंह ने अलग अलग बैठकों पर अमरनाथ यात्रा की तैयारियों तथा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।
रुख करें आज की आखिरी खबर की ओर, तो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकारी युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कौशल विकास और वित्तीय सहायता आदि के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। ये बातें उन्होंने राजभवन में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक समिति डीजीपीसी श्रीनगर के सदस्यों से मुलाकात के दौरान कही। डीजीपीसी श्रीनगर के सदस्यों ने एलजी को गुरुद्वारा छठी पातशाही में श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के प्रकाश पर्व को मनाने के लिए की गई तैयारियों से अवगत कराया। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और सिख विरासत की सुरक्षा सहित समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से युवा पीढ़ी को मिशन यूथ और सरकार की अन्य योजनाओं के तहत स्वरोजगार पहले का लाभ उठाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने को कहा। इस मौके पर गुरमीत सिंह बाली, जसपाल सिंह, रंजीत सिंह, जसबीर सिंह वजीर और जसबीर सिंह ओबरॉय आदि मौजूद रहे। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।